हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित है एक और नया वीडियो लेकर इतिहास विषय का। आज हम करते हैं कक्षा 12 की बात। कक्षा 12 में इतिहास की बात करते हैं और इतिहास का जो पाठ्यक्रम है आप पिछले वीडियो में कक्षा 12 के लिए देख लिया था, लेकिन अपन विधिवत रूप से अब शुरू करने वाले हैं। और इतिहास जो है तो इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है जिनकी सामान्य रूप से उस दिन व्याख्या हमने की थी उस पर अपन जाएंगे। तो अपना टॉपिक मूलतः आज का है इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। अपने पाठ्यक्रम दे रखा है, पहला है साहित्यिक स्रोत, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इनका अर्थ अपन ने पिछले वीडियो में समझा था। लिखे हुए साहित्यिक रूप में अपने समक्ष उपलब्ध होते हैं विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में या ग्रंथों में, वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो मूर्त रूप में होते हैं, यानी खुदाई के दौरान अपन को साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। आज हम केवल साहित्यिक स्रोत को देखने वाले हैं और साहित्यिक स्रोतों में भी अपन देखते हैं कि कितने प्रकार के बटे हुए हैं। इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत इतिहास को जानने के स्रोत है, पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य का संबंध धर्म से होता है, यानी जो भी विश्व में जितने भी धर्म है उन धर्मों से संबंधित जो साहित्य लिखा गया है उस पर चर्चा की गई है, वो धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आता है। और धर्मेतर साहित्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता, यानी धर्म के परे, धर्म के इतर, यानी धर्म के अलावा जिनमें धर्म पर कोई भी चर्चा नहीं की गई हो वो धर्मेतर साहित्य आता है। तो इसकी चर्चा तो हम अगली बाद में करेंगे। बाकी अपन आज सिर्फ धार्मिक साहित्य को देखते हैं। और धार्मिक साहित्य भी 3 प्रकार का है। धार्मिक साहित्य भी 3 प्रकार का है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, जिसे वैदिक साहित्य भी कहते हैं, वैदिक साहित्य। दूसरा है बौद्ध साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। क्योंकि कक्षा 12 की पुस्तक का नाम भारत का इतिहास है, इस वजह से भारत में जो उस समय प्राचीन भारत में जो भी धर्म थे प्रफुल्लित थे, ये ब्राह्मण वैदिक साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो या जैन साहित्य, तीनों धर्मों की व्याख्या की गई है जो अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन अपन आज ब्राह्मण साहित्य और वैदिक साहित्य को विस्तृत रूप से समझते हैं। तो आप अगला टॉपिक ये लिखिए, ब्राह्मण साहित्य। इसको विस्तृत रूप से अपन देखते हैं क्या है। ब्राह्मण साहित्य, इसका दूसरा नाम है वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? वैदिक साहित्य में आते हैं वेद और देखो, वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। वेदों की छोटी सी अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की रचना आर्यों ने की थी, वेदों की रचना आर्यों ने की थी जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेदों की रचना आर्यों ने की थी जो कि संस्कृत में की थी। और वैदिक साहित्य का पहला भाग वेद है। वेदों की जो व्याख्या है वो संहिताओं में की गई है। वेदों की व्याख्या संहिता के रूप में की गई है, अर्थात वेदों को जो व्याख्या के रूप में अगर अपन देखते हैं तो संहिता आती है। वेदों को छंदों में वर्णित किया गया है, छंदों में, यानी वेद जो लिखे हुए हैं ये छंदों में लिखे हुए हैं। तो वैदिक साहित्य के जो 4 भाग है, ये पहला वेद आता है, दूसरा आता है अपने ब्राह्मण ग्रंथ आता है, तीसरा आता है आरण्य ग्रंथ आता है, चौथा आता है उपनिषद
उपनिषद, पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्य ग्रंथ और चौथा उपनिषद, यानी इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य की संज्ञा दी गई है। काफी बच्चे कहते हैं कि वैदिक साहित्य में सिर्फ वेदों का वर्णन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन वैदिक साहित्य को फिर आगे जाकर पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का जो पहला टॉपिक है वो है वेद, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो वैदिक साहित्य का जो पहला बिंदु है वो है वेद। देखो वेद 4 है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। कितने हैं वेद? 4 है। पहला है ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है और सबसे अंतिम अथर्ववेद। वैदिक साहित्य का पहला पार्ट है वेद, और वेद 4 है। ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये संस्कृत में लिखा गया है। ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद है, 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अपने कि वेदों में मंडल कितने हैं, सूक्तों की संख्या कितनी है, तो आपके सामने है 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये रचा गया था पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में आर्यों ने इनकी रचना की थी। पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल कहे या ऋग्वेदिक काल कहे, क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है, जो कि काल भी कहते हैं। और ऋग्वेदिक काल का जो कार्यकाल था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, यानी 500 वर्षों में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, यानी सबसे प्राचीन वेद है। अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेदों में यज्ञों का वर्णन हुआ है। यज्ञों का वर्णन हुआ है। अगर यज्ञों का वर्णन हुआ है तो ये 2 प्रकार का है। यज्ञों का वर्णन होता है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य में इसकी रचना हुई है, और गद्य पद्य का मतलब चंपू शैली में इसकी रचना हुई है। यज्ञ जो हवन होते हैं, यज्ञों की रचना हुई है, गद्य पद्य में हुई है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है, गद्य और पद्य में वर्णित है, चंपू शैली इसे कह सकते हैं। और यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का अगर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपन यहां से सीखते हैं कि सामवेद भारतीय संगीत की उत्पत्ति, भारतीय संगीत का जन्मदाता, यानी भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये हुई है सामवेद से हुई है, अर्थात ये पूर्ण रूप से पद्य शैली में वर्णित है। अंतिम वेद है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि हुए थे, उन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी। और अथर्ववेद में क्या आता है? इसमें जादू टोने, कर्म कांड, तंत्र मंत्र आदि इसमें आते हैं। तो ये चारों वेद है। चारों वेदों में मुख्य रूप से क्या क्या दिया गया है ये अपन ने इसमें देखा है। रोग निवारण का भी इसमें वर्णन हुआ है। रोग, अगर कोई रोगी होता है तो उसका निवारण का भी कहाँ मिलता है, समस्या हल कहाँ मिलता है, समस्या का अथर्ववेद में मिलता है। अपन वैदिक साहित्य का प्रथम वेद अपन ने देखा है। दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य में पहला वेद, चारों वेद होते हैं। चारों वेदों की जो अंदर अपन ने देखा है व्याख्या क्या है, मूल रूप से अपन ने जानी है। चारों वेदों के पश्चात दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और ब्राह्मण ग्रंथ आखिर है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये मूल रूप से गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मूल रूप से गद्य में लिखे गए हैं और ये वैदिक साहित्य को, यानी वेदों को समझने के लिए सरल रूप से वेदों को समझने के लिए लिखे गए थे। इनमें वेदों की व्याख्या की गई है।
प्रत्येक वेद का भिन्न भिन्न एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। वेदों को सरल रूप से परिभाषित करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए इनकी रचना की गई थी। वैदिक साहित्य के दूसरे ग्रंथ, और इसमें प्रत्येक वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद है, और यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनका अलग अलग है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा है कोशीतकी, यानी ऋग्वेद वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो है, ऐतरेय व कोशीतकी। यजुर्वेद का है शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, यानी ऋग्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोनों के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि मूल रूप से संगीत का जन्मदाता है, उसके हैं पंचविश, षड्विश व जैमिनीय। ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। हालांकि इनकी आगे अगर गहराई में जाते हैं तो अलग अलग शाखाएं भी है, उनको पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग स्तर की बात हो जाती है। अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। इस गोपथ में ही अंदर व्याख्या की गई है कि अथर्ववेद से संबंधित जो सरलता से जटिलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग दे रखे हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय कोशितकी है, यजुर्वेद के शतपथ है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, सामवेद के पंचविश है, षड्विश है, जैमिनीय है, और अथर्ववेद का मात्र एक ग्रंथ है। यहां से भी क्वेश्चन कितनी बार आया है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे गोपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं जो कि वैदिक साहित्य के दूसरे पार्ट थे। अपन बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है? तीसरा अपने आता है आरण्यक। तीसरा आता है आरण्यक। वैदिक साहित्य में तीसरा है आरण्यक। आरण्यक अरण्य शब्द से बना है, अरण्य शब्द बना है, और जिसका अर्थ था जंगल या वन, यानी जिनकी रचना वनों में हुई थी। जिनकी रचना वैदिक साहित्य का एक ऐसा अहम पार्ट है जिनकी रचना जो वर्णित किए गए थे वनों में, जंगलों में। तो ये मुख्य रूप से अपने आता है। चौथा आता है अपने उपनिषद। इनका जो शाब्दिक अर्थ है, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप, यानी गुरु के समीप बैठकर इनकी रचना की गई थी। और इसका जो मूल तात्पर्य है, इसमें गूढ़ रहस्य वर्णित किए गए हैं। वैदिक साहित्य के वो रहस्य या वो डिफिकल्ट जो रहस्य होते हैं वो इसमें वर्णित किए गए हैं। और उपनिषद की बात की जाए तो 108 उपनिषद है। जैसे वृहद आरण्य उपनिषद सबसे बड़ा है, मंडूक सबसे छोटा है, वो आगे की बात आती है। तो वैदिक साहित्य के चारों पार्टों को अपने समझा है। पहला वेद था, चारों वेद समझे हैं। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था जो कि वेदों की सरलतम व्याख्या करने के लिए वर्णित किए गए हैं। अपन ने सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ समझे हैं। तीसरा आरण्यक समझा है, और चौथा उपनिषद समझा है। अब इस वैदिक साहित्य को आप इन उपनिषद, ये वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम ग्रंथ है। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम साहित्य, इसलिए वेदांत की संज्ञा भी दी गई है। वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अगला टॉपिक अपने आता है कि जो वैदिक साहित्य के बाद में कालांतर में वैदिक साहित्य में कुछ जटिलताएं आ गई थी। ऐसा लगता है कि कुछ कठिनाई आ गई थी, आसानी से उनको समझ नहीं सकते। तो ऐसी प्रतीत होने के बाद वेदांगों की रचना हुई। ये भी कुल मिला के वैदिक साहित्य का ही पार्ट मान सकते हैं, वेदांग। तो वेदांगों की रचना क्यों हुई थी? कालांतर में वैदिक साहित्य में जटिलता प्रतीत होने लगी थी। तो इसको दूर करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की रचना की गई तो वेदांग कितने हैं? 6 है। यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वेदांग कितने हैं, या निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो 6 वेदांग है। आप इसे देखें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद,
ज्योतिष व निरुक्त है। तो ये अपने वेदांग है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है और निरुक्त है। तो आप इनको याद कर सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ जाता है। तो वेदांगों की रचना वैदिक साहित्य में कालांतर में जो जटिलता आ गई थी उनको समझने के लिए की गई है। एक वैदिक साहित्य में अपन पढ़ते हैं, एक चीज और आती है जहां से भी कितनी ही बार मिलन वाला क्वेश्चन आता है या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो वेद है उनके प्रत्येक वेद के उपवेद भी हैं, प्रत्येक वेद के उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनके उपवेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है ये भी वेदों को सरल कर कर उनका अनुवाद करके कहो या सरल करके उनकी व्याख्या की गई है। तो सहायक के रूप में उपवेदों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। यानी ये क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद की रचना होने में सबसे अधिक समय लगा और वो लगभग 500 साल लगे। तो सबसे लंबा वेद होने के कारण आयुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहते हैं, सामवेद को गंधर्व, गंधर्व एक जाति होती है जो गान प्रथा यानी गायन से संबंधित होती है और चूंकि सामवेद भी उससे संबंध रखता है तो गंधर्ववेद कहते हैं। और अथर्ववेद को शिल्पवेद कहते हैं। इसमें जो ज्ञान प्राप्त मिलता है, यानी कोई पूछे उपवेद में कौन कौन से ज्ञान मिलते हैं, तो चिकित्सा से संबंधित ज्ञान मिलता है। इसमें चिकित्सा से संबंधित यहाँ से ज्ञान मिलता है, वास्तुकला से संबंधित ज्ञान मिलता है, वास्तुकला से संबंधित ज्ञान मिलता है, संगीत से जैसा सामवेद से आपको मिलता है, और मिलता है एक शिल्प से संबंधित मिलता है। तो ये चारों आपको इसमें मिलते हैं और ये उपवेद से मिलते हैं। तो ये आपने साहित्यिक स्रोत आज पढ़े हैं। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया था, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य 3 प्रकार के हैं, वैदिक साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं और जैन साहित्य हैं। वैदिक साहित्य के चारों पाठ और इनसे संबंधित जो भी साहित्य हैं अपन ने आज आराम से समझा है। अगले वीडियो में अपन लेकर आएंगे वैदिक साहित्य के ही धार्मिक साहित्य का जो पाठ है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वो भी मुख्य रूप से 2 धर्म होते हैं जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करते हैं। आप इन्हें देखें, समझे और नोट्स में उतारे। जय हिंद।